हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सिकरबार एंड वी आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। तो लीजिए फिर से हाजिर है आपकी ऑनलाइन क्लास और ये है डे 9 ऑनलाइन क्लास का क्लास 10th एमपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर 3। इसे एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं कल के वीडियो में। ऑनलाइन क्लास 8 में आपको लास्ट में वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी के और वीडियोज़ को भी आप वहाँ पर उसकी लिंक मिल सकती है। तो आप आगे इसे देख लेते हैं। आज के वीडियो में हम देख रहे हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर की तरफ चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर ऑफ एक्सपेंस फ्रांसिस बेकन ने इसे लिखा है, एक ऐसे है। यहाँ पर खर्चों के बारे में बताया है कि आपको अपना पैसा किस तरह से खर्च करना चाहिए। अब देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ शुड प्रूडेंट स्पेंडिंग ऑफ रिचेज बी डन। रिचेज का मतलब यहाँ पर धन है। यहाँ पर बताया गया है कि आपको अपने खर्चे को किस तरह से करना चाहिए, धन के खर्चे को किस तरह से करना चाहिए। आंसर देख लेते हैं। रिचेज आर मीन टू बी स्पेंट, पैसा खर्च करने के लिए बना है। दे आर नॉट मीन टू बी वेस्टेड, खर्च करने के लिए होता है लेकिन बर्बाद करने के लिए नहीं होता है। दे शुड बी स्पेंट फॉर ऑनर एंड गुड एक्शन, उसे खर्च किया जाता है सम्मान के लिए और अच्छे कार्यों के लिए। दे शुड बी स्पेंट कीपिंग इन व्यू द वर्थ ऑफ ओकेशन, पैसे को खर्च किया जाना चाहिए इस व्यू को रखते हुए, इस मत को ध्यान में रखते हुए, ओकेशन के लाइक के मतलब ओकेशन के ओहदे के अनुसार, ये ओकेशन कैसा है, अवसर कैसा है, अवसर के अनुसार पैसा खर्च किया जाना चाहिए। सच स्पेंडिंग आर नोन एज प्रूडेंट स्पेंडिंग, इस तरह के खर्चे को प्रूडेंट स्पेंडिंग कहा जाता है, यानी कि कम खर्चा और अल्प खर्चा उससे कहा जाता है। अब है सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर, व्हाट इज बेकन्स एडवाइस ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेज। बेकन की यहाँ पर राय क्या है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेज के बारे में, अतिरिक्त खर्चे के बारे में, असामान्य खर्चों के बारे में बेकन की राय क्या है। बेकन राइटर का नाम है। तो यहाँ पर लिखा है आंसर में, इन द एसे ऑफ एक्सपेंस फ्रांसिस बेकन गिव्स अस एन एडवाइस। इस ऐसे में फ्रांसिस बेकन हमको एडवाइस देते हैं। ही सेज दैट वी शुड लिमिट अवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेज, वो कहते हैं कि हमें अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेज सीमित रखने चाहिए। कीपिंग इन व्यू द वर्थ ऑफ ओकेशन, ओकेशन का ध्यान रखते हुए। दिस मीन्स द पीपल शुड बी डिस्क्रीट इन स्पेंडिंग मनी, इस बात का सीधा सीधा अर्थ होता है कि हमें पैसे खर्च करने के प्रति डिस्क्रीडिंग होना चाहिए, मतलब कमतर होना चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट आर बेकन्स व्यू ऑन सर्वेंट्स एंड एम्प्लॉयज़, अपने कर्मचारियों और नौकरों के बारे में बेकन की राय क्या है। आंसर है, बेकन होल्ड्स एडवर्स व्यूज ऑन सर्वेंट्स एंड एम्प्लॉयज़ और सर्वेंट्स के बारे में बेकन एक खास राय रखते हैं। ही सेज दैट सर्वेंट्स एंड एम्प्लॉयज़ आर ट्रिकस्टर्स, वो कहते हैं कि सर्वेंट्स और एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ट्रिकस्टर्स होते हैं, चालबाज होते हैं। दे माइट डिसीव यू इफ़ दे स्पेंड योर मनी ऑन योर बिहाव, वो आपको ठग सकते हैं आपकी तरफ से, अगर वो पैसा खर्च करते हैं तो उस दौरान आपको ठगने का कार्य कर सकते हैं। They may also exploit you by keeping some money with them, हो सकता है वो आपके कुछ पैसे को बचा के रख लें। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 4, वाई शुड वन कीप वंस एक्सपेंसेस विद इन द लिमिट्स ऑफ वंस इनकम, किसी को अपने खर्चों को अपनी इनकम की लिमिट में क्यों रखना चाहिए। इसका आंसर देख लेते हैं। सम पीपल आर वेरी स्पेंड्रिफ्ट, मतलब है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा खर्चीले होते हैं। दे आर वेरी लेविश इनकरिंग देयर एक्सपेंडिचर, अपने खर्चों में वो बहुत लेविश होते हैं। लेविश यानी कि बहुत ज़्यादा खर्चीले होते हैं। दे डोंट कीप देयर एक्सपेंसेस विद इन द लिमिट्स ऑफ इनकम, वो अपनी इनकम के लिमिट में अपने खर्चों को नहीं रखते हैं। दे बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ डीके सूनर और लेटर, इस तरह के लोग बहुत जल्दी, या तो अभी या बाद में, कभी ना कभी जल्दी से डीके हो जाते। डीके यानी कि दिवालिया निकल जाता है उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल बी द फेट ऑफ अ मैन हु इज प्लेंटीफुल इन एक्सपेंसेस ऑफ ऑल काइंड्स। ऐसे व्यक्ति का भाग्य क्या होगा जो सब तरह के खर्चों में प्लेंटीफुल रहते हैं, सब तरह के खर्चों में खर्चीले रहते हैं। ऐसे लोगों के भाग्य क्या होंगे। आंसर है, सम पीपल डू नॉट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, कुछ लोग पैसे के महत्व को नहीं समझते। दे डू नॉट बिलीव
इन द हैबिट ऑफ सेविंग, वो बचाने की आदत पर विश्वास नहीं करते। दे आर प्लेंटीफुल इन इनकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ ऑल काइंड्स, वो सब तरह के खर्चों में बहुत ज़्यादा खर्चीले होते हैं। एज अ रिजल्ट दे स्पेंट वट एवर दे अर्न, इस तरह से परिणाम यह निकलता है कि वो जो कमाते हैं वो सारा खर्च कर लेते हैं। दस दे बिकम हॉलो और एंड फॉल इनटू ग्रिप ऑफ डिके, इस तरह से उनका दिवालिया निकल जाता है और वो बहुत जल्दी रोड पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज वन टेंड टू बी प्लेंटीफुल इन एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है, किसी को अपने खर्चे जो हैं उनको बचा कर क्यों रखना चाहिए, सोच समझ कर खर्चा क्यों करना चाहिए। आंसर है वन टेंड्स टू बी प्लेंटीफुल इन मैटर्स ऑफ डाइट एंड इन द हॉल। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है किन खर्चों में आदमी को अपने आप को इरादे बना के रखना चाहिए कि वो कम खर्च करे, सोच समझ के खर्च करे। लिखा वन टेंड्स टू बी प्लेंटीफुल इन मैटर्स ऑफ डाइट एंड हॉल में यानी कि पार्टी में, समारोह में, मूवीज़ में, सिनेमा हॉल में, ऐसी जगह पर, और डाइट में, खाने पीने में, इन जगहों पर सोच समझ कर खर्चा करना चाहिए। दे आर इम्पोर्टेंट मैटर्स, ये जाने मतलब ये जो है देयर आर इम्पोर्टेंट मैटर्स, ये जो हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मामले हैं। अलॉन्ग विद द he should be saving in customers in stable and the like, उसके साथ में उसे कस्टमर्स में के साथ में स्थायी खर्चों में, इस तरह के खर्चों में बचा के रखना चाहिए। अदरवाइज द इकोनॉमिक बैलेंस विल बी डिस्टर्ब्ड, अन्यथा जो इकोनॉमिक बैलेंस है वो बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाएगा। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है व्हाई इज हिस्ट्री सेलिंग इज डिसएडवांटेजियस। पूछा गया है हिस्ट्री सेलिंग यानी कि जल्दबाजी में जो हम चीज़ों को बेच देते हैं वो डिसएडवांटेजियस क्यों है, वो हानिकारक क्यों है। आंसर है समटाइम्स अ मैन वांट्स टू डिस्पोज ऑफ हिज एसेट्स, ही शुड बी वेरी केयरफुल इन इट। कभी कभी आदमी अपनी संपत्ति को बेचना चाहता है, इस स्थिति में संपत्ति को बेचते समय उसे बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। इफ़ वी मेक अनड्यू हिज इन सेलिंग अवर एस्टेट, अगर हम अपनी संपत्ति को बेचने में बहुत ज़्यादा अनुचित हेस्ट जल्दबाजी करते हैं, वी शुड बी ड्यूब्ड बाय द मिडिलमैन, तो हमें मिडिलमैन कोई मध्यस्थ व्यक्ति होगा वो ठग सकता है। इट वुड पिंच अस लाइफ लॉन्ग बिकॉज हेस्ट मेक्स वेस्ट, और इस तरह से ज़िंदगी भर ये बात हमें परेशान कर सकती है क्योंकि हेस्ट मेक्स वेस्ट, क्योंकि हमेशा जल्दबाजी बर्बादी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द बेकन वांट टू, यहाँ से द हटा लीजिए क्योंकि प्रॉपर नाम से पहले दान लगता नहीं है, ये रॉन्ग प्रिंटेड है। व्हाट डज बेकन वांट टू कन्वे व्हेन ही सेज टू टर्न ऑल द सर्टेनिटीज, तो बेकन कहता है टू टर्न ऑल द सर्टेनिटीज, तो इस बात से उसका क्या अर्थ है। आंसर, बेकन इज इन द फेवर ऑफ टर्निंग ऑल द सर्टेनिटीज, वो इस फेवर में है कि हमें निश्चिंत रहना चाहिए, निश्चितताएं रखनी चाहिए अपने अंदर, इस फेवर में है। ही इंस्ट्रक्ट हिज रीडर्स टू कर्टेल हिज ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, वो कहता है अपने रीडर से कि अपने सामान्य खर्चों को सोच समझ के खर्चा करना चाहिए। ही मस्ट नॉट स्पेंड मोर देन हाफ ऑफ हिज अर्निंग, वो कहता है कि उसे अपनी इनकम का आधे से ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। ही शुड कीप द बैलेंस बिटवीन अर्निंग एंड एक्सपेंडिचर, उसे अपने कमाई और एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे में बैलेंस बना के रखना चाहिए। ही शुड नॉट स्पेंड ऑन हिज सर्वेंट्स एंड एम्प्लॉयज, उसे ज़्यादा पैसा अपने नौकरों पर और कर्मचारियों पर नहीं खर्चा करना चाहिए। बिकॉज दे वुड ब्रिंग ओनली सॉरो एंड अनसर्टेनिटी, क्योंकि नौकर जो होते हैं हमेशा दुख और अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता लेके आते हैं। ही शुड बी सर्टेन दैट हिज इंडिक्रेट स्पेंडिंग माइट नॉट प्रूव पेनफुल टू हिम, उसे अपने आप सोच के रखना चाहिए कि वो जो खर्चा कर रहा है आगे चल के उसके लिए दुखदायी ना हो। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है,
हाउ फार आर द व्यूज़ ऑफ बेकन रेलिवेंट टू द प्रेजेंट टाइम। बेकन के जो मत थे, जो राय जो इसमें दी हैं इस चैप्टर में, इस निबंध में ऑफ एक्सपेंस में, वो आज के समय में कितने रिलीवेंट हैं, कितने उचित हैं। आंसर देख लेते हैं। बेकन वॉज ऑफ द व्यू दैट हिज रीडर्स शुड बी डिस्क्रीट इन स्पेंडिंग मनी। बेकन का मत है कि उसके रीडर्स, जो उसके पाठक हैं, पढ़ने वाले हैं, उसकी बातों को, उसके निबंधों को, वो पैसे कम खर्च करें। वी शुड स्पेंड ओनली अ फिक्स पोर्शन ऑफ आवर इनकम। हमें अपनी इनकम का केवल एक फिक्स हिस्सा ही खर्च करना चाहिए। एंड सेव द रेस्ट फॉर रेनी डे। और बाकी का जो पैसा है वो हमें रेनी डे, बारिश के दिनों के लिए, यानी कि बारिश का रेनी, एक इडियम है यहाँ पर, एक फ्रेज है, हमें मुसीबत के समय में उसे बचा के रखना चाहिए। उस पैसे को एक फिक्स पोर्शन खर्च करना चाहिए और बाकी का पैसा मुसीबत आने के लिए बचा के रखना चाहिए। वी शुड पर्सनली लुक आफ्टर अवर फाइनेंशियल मैटर। हमें व्यक्तिगत रूप से अपने फाइनेंशियल, आर्थिक मामले निपटाने चाहिए, देख रेख हमें खुद देखनी चाहिए। His views are partially relevant to the present time। उसके जो मत हैं आज के समय में आधे आधे सही हैं, आधे सही हैं, आधे गलत हैं। द वे ऑफ द लाइफ हैज़ टोटली चेंज्ड नाउ। आज के ज़माने में ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई है, ज़िंदगी जीने का तरीका बिल्कुल बदल गया है। लेडीज़ एंड चिल्ड्रन हैव एन अपर हैंड इन स्पेंडिंग मनी। बच्चे और महिलाएं बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। द सैलरीड पीपल विद अ फिक्स सिंगल इनकम लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। इस कंडीशन में जो सैलरीज, जो पैसे कमाने वाले जो लोग हैं, वो उनका फिक्स सिंगल इनकम मिलती है, फिक्स इनकम मिलती है। सैलरीड लोग हैं, उनको सैलरी मिलती है, सैलरी पर आधारित है, उनकी फिक्स इनकम है। आखिरकार वो हैंड टू माउथ आ जाते हैं। ये भी एक मुहावरा है, हैंड टू माउथ, यानी कि आखिरकार वो उनका भूखे मरने की स्थिति हो जाती है ऐसे खर्चों में। देयरफॉर क्वेश्चन ऑफ सेविंग मनी इज़ अ सिली थॉट। यहाँ पर दिया गया है, इसलिए पैसे बचाना तो चाहिए ही, और लेकिन महिलाओं के लिए और उन लोगों के लिए, बच्चों के लिए आज के ज़माने में पैसे बचाने का जो विचार है वो उन्हें सिली थॉट लगता है, एक मूर्खतापूर्ण विचार लगता है। तो देखिए यहाँ पर एक लाइन मिस्टेक है, एक लास्ट की लाइन में एक लाइन और होनी चाहिए। डायरेक्ट ये लाइन जोड़ दी, या तो आप इस लास्ट की लाइन में देयरफॉर वाली लाइन को हटा सकते हैं, हैंड टू माउथ तक भी लिखा जा सकता है। तो ये है, और यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ फ्रांसिस बेकन। इनको आप समझ सकते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन कभी आते नहीं हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा में आपको रिस्क से बचाने के लिए ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हैं। मैंने पिछले चैप्टर पे भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए थे। तो ये था आज का वीडियो, और आज की इस वीडियो के बाद में आगे के कुछ ग्रामर सेक्शन या फिर कुछ अनसीन पैसेज के सेक्शन ऐसी चीज़ लेके आऊँगा। अभी जो चैप्टर हैं आगे चैप्टर नहीं कराऊंगा, कुछ दिनों के लिए ग्रामर या ऐसी चीज़ें लेके आने वाला हूँ। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। जो लोग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, जो पूरे वीडियो को नहीं देखते हैं, वो पूरे वीडियो जरूर देखा करें, और जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर है, चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको इसी तरह की वीडियोज़ हमेशा मिल जाया करें, क्योंकि मैं हर चैप्टर को आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ, आपका पूरा ग्रामर सेक्शन करवाने वाला हूँ, आपका पूरा राइटिंग सेक्शन करवाने वाला हूँ, सब कुछ करवाने वाला हूँ जो कि आपके क्लास में होता है, आपके सिलेबस में अवेलेबल है। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।